बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। ये व्लॉग ज़रा लेट आने पर माजरत खाऊं बिकॉज मैं ज़रा ट्रैवलिंग में था और ज़रा आप तक पहुंचते पहुंचते थोड़ी ताख़ीर हो गई। एनीवेज़, आज भी पूरा दिन मैं देखता रहा हूँ सोशल मीडिया पर भी, नेशनल मीडिया पर भी, टॉक शोज़ में भी, जहाँ जहाँ पर नज़र दौड़ाई जाए इमरान खान की फ़ाइनल कॉल का काउंटडाउन जारी है और डिस्कशन भी यही है। तज्जिया, तबसरा, सच्चा है, झूठा है, प्रोपेगेंडा है, जो कुछ भी है, इमरान खान को इररेलेवेंट रखने की हर मुमकिन कोशिश नाकामी के साथ दोचार हो रही है और इमरान खान ही इस वक्त सेंटर स्टेज संभाले हुए हैं। आज उन्होंने 2 पैगाम जारी किए हैं, बड़े अहम तरीन पैगाम हैं दोनों आप लोगों के लिए। ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए नहीं है, आम आवाम के लिए, कारकुनान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए है। क्या है वो पैगाम, उन पर कुछ देर में तफसील से बात करते हैं। इस वक्त पीटीआई के ओहदेदारान अगर आप मजमूई तौर पर देखें तो कराची से लेके कश्मीर तक मोबिलाइजेशन कर रहे हैं एहतजाजी कॉल के लिए। ये एक फ़िक्रा होता है ना, कराची से लेके कश्मीर तक। वाकई में कराची में अगर आप देखें हलीम आदिल शेख, कश्मीर में अगर आप देखें वो आईएसएफ के लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, जगह जगह पर खैबर पख्तूनख्वा में भी मुख्तलिफ हिस्सों में हम देख रहे हैं कि लोग अपने हुजरों में बैठे हुए कैंपेन कर रहे हैं। लोग जिस तरह कॉर्नर मीटिंग्स हो रही है ना, उस तरह से तो रियल मानों में नज़र आ रहा है कि मोबिलाइजेशन जो है वो इस बार पिछली 2 कॉल्स की निस्बत थोड़ी तगड़ी हो रही है। 4 अक्टूबर की कॉल के दौरान भी हमने देखा था कि इस तरह की मैसिव मोबिलाइजेशन हो रही थी, लेकिन इस बार उससे एक स्टेप आगे भी नज़र आ रहा है और थोड़ी सी हिकमत अमली तब्दील भी नज़र आ रही है। मतलब ये सारा रिपीट टेलीकास्ट तो नहीं होने वाला कि वहाँ से आए, यहाँ से मार खा के वापस चले जाएँ, हाथ लगा के गिरफ्तारियाँ करा के। तो इस बार कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो डेफिनेटली डिफरेंट हो ही रही है। अगर पीटीआई की फ़ाइनल कॉल कामयाब होती है उसके ऊपर तो फिर बाद की बात है ना, लेकिन हुकूमती शख्सियात क्या कह रही हैं या किस तरह से ताबीर कर रही है कि ये फ़ाइनल कॉल जो है ये फ्लॉप है। पहले से ही कह रहे हैं कि फ्लॉप है। अगर ये फ्लॉप है तो फिर हुकूमत परेशान क्यों है? अब से कुछ देर पहले दफ़ा 144 का नफाज क्यों किया गया, क्यों नोटिफिकेशन जारी किया गया? अभी ये दफ़ा 144 कल ख़त्म हुई थी, उसका नफाज कल ख़त्म हुआ, आज दोबारा से नाफिज कर दी गई। जो पहले दफ़ा 144 नाफिज की गई थी वो भी इमरान खान की वजह से थी, उन्हीं की इमा पर ये लगी थी और आज दोबारा से कंटिन्यू कर दिया गया। कब तक रहेगी किसी को मालूम नहीं है। और ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, आखिरी नहीं है। इससे पहले 4 अक्टूबर को आपने देखा कैसे धड़ाधड़ नोटिफिकेशन जारी हो रहे थे। दफ़ा 144 भी लग रही थी, रेंजर्स भी आ रही थी, आर्मी भी डिप्लॉय हो गई और भी बहुत कुछ हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो है हुकूमत के लाइन ऑफ एक्शन में डेफिनेटली रहेंगी। तो ये पहला लाइन ऑफ डिफेंस उनका जो है उन्होंने एग्जीक्यूट कर लिया। इसके साथ साथ जो दूसरा मरहला आता है, ज़ाहिर बात है एक रिवायती तरीकाकार है, लिस्टें बना लें, छापे मार लें, पकड़ लें, ये सारा कुछ। तो अभी जो ताज़ा तरीन इतलात हमारे पास मौसूल हो रही हैं वो भी यही हैं, कुछ ज़राए से, मुसद्दका ज़राए से ही आ रही हैं कि इसी तरह की लिस्टें जो है वो दोबारा से बना ली गई हैं। रावलपिंडी, अटक और आसपास जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जो इस्लामाबाद के करीब करीब है, वहाँ पर ये टीमें जो है वो अपनी रिवायती कार्रवाई करेगी। और बताया ये गया है कि रावलपिंडी और अटक के लिए इजाफी नफरी जो है वो भी सूबे के मुख्तलिफ हिस्सों से मंगवाने का फैसला किया गया है ताकि यहाँ पर नफरी जो है वो ज़्यादा डिप्लॉय की जाए। तो पीटीआई के जो ओहदेदारान हैं इस वक्त अगर उनको देखें, कोशिश तो वो अपने तौर पर कर रहे हैं, जो सिंसियर एफर्ट्स करना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए डबल मुश्किल इसलिए भी है कि एक तरफ उनकी लिस्टें पार्टी के अंदर बन रही है, इमरान खान तक पहुँच रही हैं कि उनके ऊपर भी नज़र है कि कौन सा शख्स जो है वो एफर्ट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। उसके हवाले से आज इमरान खान ने क्या कहा, वीडियो के अगले हिस्से में मैं उनका पूरा पैगाम आपको पढ़ के भी सुनाता हूं कि इमरान खान क्या कह रहे हैं कि वो किन लोगों पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन इन्हीं लोगों की और लिस्टें जो हैं वो जो सिक्योरिटी या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो भी बना रहे हैं ताकि इनकी जो एक्टिविटी है उसको लिमिटेड किया जा सके और एहतजाज के दौरान ये मौसर तरीके से सामने ना आ सके। खैर, आज जो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि इमरान खान का अहम तरीन पैगाम जारी हुआ, वो सिर्फ पीटीआई के लोगों के लिए नहीं है। वो अपने पैगाम में कहते हैं, मैं एग्जैक्टली कोट एंड कोट उनके ट्विटर के ऊपर भी आ चुका है, मैं उसका कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ के बता देता हूँ। वैसे तो काफ़ी लेंथी पैगाम है, मेन हाईलाइट्स 2 पैगाम है इसमें, बड़े अहम है। एक तो वो कहते हैं कि पहले मैं सिर्फ तहरीक इंसाफ से मुंसलिक अफराद को एहतजाज की कॉल देता रहा हूँ, मगर 8 फरवरी के बाद इस मुल्क में जमहूरियत के ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका गया है उसके बाद पूरी कौम का फ़र्ज़ है कि वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ बाहर निकले। यानी कि अब ये मैसेज उनका सिर्फ पीटीआई के कारकुनान तक नहीं है, आप आम लोगों तक के लिए है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया है। वो भी आपको बताता हूँ। उनके पैगाम का दूसरा हिस्सा शायद उन्हीं से मुंसलिक है, लेकिन पहले हिस्से में वो आम पाकिस्तानियों को मुखातिब कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह आप लोग 8 फरवरी को हर मुश्किल के बावजूद अपने वोट की ताकत का मुजाहिरा करने बाहर निकले,
उसी जज्बे से 24 नवंबर को भी निकले। मैं मुल्क के लिए हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहा हूँ। निगरान हुकूमत से भी जब मुज़ाकरात की बात की तो उन्होंने उसका जवाब मुस्बत अंदाज में देने की बजाय हमारे लोगों को गिरफ्तार किया, उनको बेगुनाह जेलों में डाला। फिर वो कहते हैं कि जिस किस्म की आमरीत दिखाई गई वो हमने पहले कभी नहीं देखी, और ये सारा कुछ तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा। हमने जब वक्त पर इंतखाबात का कहा तो आगे से जवाब ये आया कि नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा के आने का इंतज़ार किया जाए। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें बर वक्त इंतखाबात को मनपसंद अफराद के लिए मुअत्तल कर दिया जाए। इसलिए मुज़ाकरात का ना होना हमारी नहीं, इनकी गलती है। अब इनकी से क्या मुराद है उनकी, ज़ाहिर बात है जो भी स्टेक होल्डर्स हुकूमत जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब इंतखाबात हो जाएंगे या मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि मैंने तो मुज़ाकरात करने की कोशिश की, लेकिन वक्त पर होने वाले वो इंतखाबात जिनका आइन में जिक्र किया गया कि इतनी दिनों के अंदर अंदर यानी 90 दिनों के अंदर होने हैं, वो ये कह के मुलतवी करने की कोशिश की गई, और जिसमें हुकूमत कामयाब भी हुई कि अभी नवाज शरीफ साहब आएंगे और काजी फायज ईसा साहब आएंगे, वो अपना ओहदा संभालेंगे, देन इलेक्शंस कराए जाएंगे। यानी आइन उस वक्त कहां पर स्टैंड कर रहा था आप बेहतर समझ सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि 24 नवंबर के एहतजाज में शामिल होना आप सबके लिए जरूरी है। अगर तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा या टिकट होल्डर एहतजाज में शिरकत को यकीनी नहीं बना सकता तो उसे जमात से लाताल्लुकी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये फैसला कुन वक्त है। अब इमरान खान ने इससे ज़्यादा क्लियर हो के वो नहीं कह सकते कि जो नहीं आना चाहता वो जमात से अलग हो जाए। उनकी स्पेस भरने के लिए लाखों लोग और मौजूद हैं, हज़ारों लोग मौजूद हैं। कोई अगर ये समझता है कि शायद कुछ लोगों को ये जोम है ना कि मैं बाहर निकलूं तो मेरे साथ लोग निकल आएंगे, या कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम ना निकले तो फिर शायद कोई भी ना निकलेगा, तो उन लोगों के लिए वो कह रहे हैं कि अगर आप निकल सकते हैं वेल एंड गुड, और अगर आप ये समझते हैं कि आप लाताल्लुकी कर लेंगे इस अहम मरहले पर तो आप पार्टी से लाताल्लुकी करें। जब पूरी कौम एक कॉल पर निकलने के लिए तैयार होगी एंड उस मौके पर अगर कोई उज़्र ज़ाहिर करे तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं हो सकता। फिर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के नाम भी एक पैगाम दिया और कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो आज़ादी और जमहूरियत का मतलब बेहतर समझ सकते हैं, और जितना वो लोग यानी आप लोग जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस वक्त मुझे देख रहे हैं, आई नो कि बड़ी तादाद में अब देख रहे हैं पाकिस्तान में, तो हमारा ये आवाज़ जो है उसको थोड़ा रिस्ट्रिक्ट किया गया है, VPN के बिना लोग नहीं देख पाते, तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो देख रहे हैं। तो आपसे मुखातिब होते हुए इमरान खान ने कहा है कि जो लोग अपने मुल्क में आज़ाद हैं और वैसी ही आज़ादी का मुतालबा अपने हमवतन पाकिस्तानियों के लिए भी वो कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी अपने मुल्क में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और तहरीक इंसाफ की फ़ंड रेजिंग में भी भरपूर हिस्सा लें। ये फ़ंड रेजिंग में भरपूर हिस्सा लें एक छोटी सी लाइन में उन्होंने लिख दिया है, लेकिन दर हकीकत चूँकि मुझे कुछ चीज़ों का इल्म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त शदीद माली मुश्किलात से दो चार है। माली मुश्किलात से दो चार इन द सेंस कि उनके पास ये सारी एक्टिविटी करने के लिए उतनी फंडिंग नहीं है जितनी होनी चाहिए, या जितने से वो समझते हैं कि वो कंफर्टेबल होकर ये सारा कुछ कर सकेंगे। फंड रेजिंग के लिए उन्होंने अपने ऑफिशियल चैनल से आपसे दरख्वास्त की है, अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहें तो उनकी वेबसाइट जो रेलिवेंट बताई गई हैं आप PTI ऑफिशियल्स पर भी जाके देख सकते हैं, तो आप हिस्सा ले सकते हैं। इस वक्त PTI को फंडिंग की कमी का यकीनन सामना है, क्योंकि पाकिस्तान में वो हालात साजगार उस तरह से उनके लिए नहीं है कि उनके बैंक अकाउंट्स, उनका सेक्रेटेरिएट, उनकी बाकी सारी चीज़ें जैसे प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मल किसी सियासी जमात का सेक्रेटेरिएट काम करता है। अभी आप देखें सेक्रेटेरिएट में हू का आलम है, कोई जाता ही नहीं, ना कोई वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो जहाँ से पूरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होती थी वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर देखें अली अमीन गंडापुर समेत PTI के जो अहम रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि पिछली बार हम डी चौक पहुँचे थे, इस बार अपने मुतालबात तक हम वहीं पर बैठेंगे और मुतालबात मनवा के निकलेंगे। मुश्किल सूरत हाल यकीनन रहेगी। ऑब्वियसली हुकूमत कभी नहीं चाहेगी कि ये सब कुछ हो, और ना ही वो इनके ऊपर हल्का हाथ रखेंगी, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इस वक्त हमें नज़र आ रही है। तो देखते हैं कहाँ तक ये मामला जाता है, लेकिन PTI के लोग होपफुल हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि अगर मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान से जेल में करें। ये ऑफ़र भी है और एक तरह से क्या कहना चाहिए, पाकिस्तान के आगे बढ़ने का वे फॉरवर्ड भी है। इस सारे क्योस में अगर मुज़ाकरात का रास्ता निकल आए तो मेरा ख्याल है इससे बेहतर इस सिनेरियो में और कुछ नहीं हो सकता। एक और अहम खबर ये है कि कल एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है कौमी सलामती से मुतालिक, जिसमें अहम तरीन शख्सियात शरीक होने जा रही हैं। उसमें तमाम जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ साथ अहम ओहदेदारान हैं वो भी मौजूद रहते हैं, सूबों के वज़रा आला भी होते हैं। तो देखते हैं कि कल अली अमीन गंडापुर भी जाते हैं या नहीं जाते। और इस कौमी सलामती कमेटी के जो इजलास के बाद एलामिया आएगा, ऑब्वियसली उसके ऊपर भी सबकी नज़र होगी, क्योंकि ये बड़ा एपेक्स किस्म का इजलास है मुल्क की सलामती और सिक्योरिटी से मुतालिक। तो कल इसकी जो भी अपडेट होगी वो आपसे शेयर करेंगे। और इसी के साथ
ساتھ عمران خان کے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں اپڈیٹ یہ ہے کہ 62 کے قریب مقدمات کے ساتھ جو ایکٹیو کیسز ہیں اسلام آباد کی حدود میں، صرف اسلام آباد کی حدود میں، ان کے ساتھ ساتھ ان کے مختلف اور مقدمات جو ہیں ان کی پیروی اڈیالہ جیل میں جاری ہے۔ توشہ خانہ 2 کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ 9 مئی GHQ حملہ کیس اور بہت ساری انکوائریز کے ساتھ عمران خان فرد جرم کے قریب ہیں، ٹرائل کے فیصلوں کے قریب ہیں، کہیں پہ ضمانت منسوخی بشرا بی بی کی اس کی بھی چیزیں سننے کو مل رہی ہیں۔ لیکن بہرحال اچھی خبریں بھی ان لائن ہو سکتی ہیں اگر یہ چیزیں پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے پلان کر رہی ہے اس طرح سے ہو جائے۔ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن احتجاج کی راہ میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو نقصان پہنچا سکے آپ کی کاز کو، اس سے آپ نے گریز کرنا ہے، خود بھی گریز کرنا ہے اور باقیوں کو بھی روکنا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔